हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज के वीडियो में हमारा एसएसटी को लेके मतलब सामाजिक विषय को लेके आज का स्ट्रेटजी क्या है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, हिस्ट्री को एक एक चैप्टर को लूसेंट से डेली रिवीजन कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक बार इसको पढ़ लिया है, 1 से 2 बार पढ़ लिया है। अब ये एक बार और मैं इसको रिवीजन कर रहा हूँ। तो आज का जो मेरा चैप्टर है वो वैदिक सभ्यता है। वैदिक एज को कैसे पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में हुआ। पहला ऋग्वैदिक काल जो 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व, और दूसरा उत्तर वैदिक काल में इसका विभाजन किया गया, वो 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व में किया गया था। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफ़गानिस्तान में बसे, क्योंकि जो भारत में सबसे पहले लोग आए थे वो आर्य लोग आए थे। उन्होंने सबसे पहला पंजाब और अफ़गानिस्तान में बसे। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहलाई। मैक्स मुलर जो एक इतिहासकार था, उसने आर्यों का मूल निवास मतलब वो कहाँ से आए थे, तो वो मध्य एशिया से आए थे, और आर्य उनके द्वारा जो निर्मित सभ्यता कहलाई वो वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। जैसे कि सिंधु सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वो एक नगरीय सभ्यता थी, लेकिन आर्यों द्वारा जो विकसित सभ्यता है ये ग्रामीण सभ्यता है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों की जो लैंग्वेज थी वो संस्कृत थी। आर्यों ने प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में 5 भागों में बांटा है। मतलब जो एक प्रशासनिक इकाई होती है कि कैसे काम करेंगे, और कुल विश्व, और जैसे कि यहाँ पे है देश है, प्रदेश है, जिला है, इस टाइप से इन्होंने 5 इकाइयों में बांट रखा था। जो सबसे छोटा होता था इसमें वो कुल, उसके बाद ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र, ये 5 इकाइयों में बांटा गया था। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था। विश्व का प्रधान विश्वपति एवं जन के शासक को राजन कहलाते थे, जन के शासक। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। राज्य के जो अधिकारी में पुरोहित एवं सेनानी जो थे वो प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। सूत, रथकार एवं कम्मादि नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या सहित करीब 12 हुआ करती थी। पूरब दुर्गपति और अस्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। तो इन छोटे छोटे वर्डों को बहुत ध्यान से मुझे याद करना होगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है एसएससी के एग्जाम्स में। पूरब दुर्गपति और अस्पष्ट जो है जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। जहाँ गाय चरती थी जिस भूमि को, उसी का अधिकारी वाजपति होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करते थे। उग्र, तो यहाँ नोट में लिखा गया ऋग्वेद में किसी तरह की न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार के न्यायाधिकारी नहीं हुआ करते थे। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। 2 संस्था थी राजा को सलाह देने वाली, एक सभा थी, एक समिति थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। जो सभा थी उसमें सामान्य लोग ही आ सकते थे, मतलब जो संभ्रांत लोग थे वही लोग सभा में आ सकते थे, बल्कि समिति में कोई भी आदमी मतलब उसमें बैठ सकता था। वो एक सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। इन दोनों का जो अध्यक्ष होता था उन्हें ईशान बोलते थे। स्त्रियां सभा एवं समिति में भाग ले सकती थी। इसमें यह था कि स्त्रियां सभा समिति में भाग ले सकती थी, लेकिन इंडस वैली में मात्र सत्तात्मक समाज था, लेकिन आगे का जो समाज होगा उसमें ऐसा नहीं रहेगा। युद्ध के कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध का जो कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता था, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का मतलब प्रयोग किया जाता था, जिसका अर्थ होता था गायों की खोज। 10 राग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुशड़ी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिससे सुदास विजयी हुआ। उसे 10 राग युद्ध बोला गया। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। वे वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघ से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था, बल्कि वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो मात्र सत्तात्मक समाज था वहाँ का समाज की, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी मूर्तियाँ मिली थी और वो मतलब महिलाओं की मूर्तियाँ ज़्यादा मिली थी, इसलिए वो मात्र सत्तात्मक समाज समझा गया उसको। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी। जैसे कि पहले हमने डिस्कस कर चुका, 5 भागों में विभक्त था। जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। यानी कि यहाँ पे ये ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति जो थी वो बहुत सही था। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। बाल विवाह पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति
के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपा, मुद्रा, घोषा, सिक्ता, अल्पला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियां का वर्णन है, यानी कि वहाँ पे स्त्रियां पढ़ी लिखी थीं। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाले महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था, या वनस्पति से बनाया जाता था। सोमरस वनस्पति से बनाया जाता था, उनका जो एकदम पेय पदार्थ होता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे: वास, अधिवास और उषडीस। वास हो गया, अधिवास हो गया, उषडीस हो गया। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीति कहा जाता था। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। और प्रमुख दर्शक एवं उनके प्रवर्तक जैसे चार्वाक के प्रवर्तक चार्वाक, योग के पतंजलि, सांख्य के कपिल हो गए, न्याय के गौतम हो गए, ये प्रवर्तक हैं। पूर्व मीमांसा को जैमिनी, उत्तर मीमांसा को बादरायण, वैशेषिक को कणाद या उलूक। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन से संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं ध्रुम क्रीड़ा। जैसे कि वहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी वहाँ के लोगों के लिए मनोरंजन के कुछ साधन थे। जैसे उन लोगों का था मछली पकड़ना और वो जानवरों को लड़ाना, ये सब उनका मनोरंजन का साधन था। लेकिन यहाँ पे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं एक है आपका ध्रुत क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। आर्य जो मुख्य व्यवसाय था उस पशुपालन एवं कृषि था। गाय को अधन्या, न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया। अधन्या गाय की हत्या करने वाले, उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। श्याम अयस मतलब काला अयस। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति को पणी कहते थे। व्यापार के लिए जो व्यक्ति दूर दूर तक जाता था उसे पणी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। वस्तु विनिमय की प्रणाली का मतलब कि जैसे मेरे पास कोई वस्तु है और किसी को उसकी नीड हो तो हम ले जाके अपनी वस्तु को उनको दे सकते हैं, और उनसे जिस वस्तु की मुझे नीड हो उस वस्तु को मैं उनसे ले लूँगा। ठीक है, तो ये वस्तु विनिमय की प्रणाली थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति को वेकनाट यानी कि सूदखोर कहा जाता था। वेकनाट ऋण देकर ब्याज लेने को वेकनाट। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। अग्नि मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थता निभाते थे। ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों के सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र नदी मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार है। गंगा का उल्लेख 1 बार है, यमुना का उल्लेख 3 बार है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार है, यानी कि इंडस रिवर का नाम सबसे ज़्यादा बार उल्लेख किया गया है। सबसे पवित्र नदी सरस्वती है, और गंगा का नाम 1 बार और यमुना का नाम 3 बार उल्लेख है। और ऋग्वैदिक नदियाँ, प्राचीन नदी जैसे क्रुब का कुर्रम, कुंभा का काबुल को कुंभा बोला जाता था पहले। वितास्ता झेलम का पहले पुराना नाम वितास्ता था। चिनाब का पहला नाम अस्कनी, रावी का पहला नाम परुसड़ी, सतलज का सतुर्दी, व्यास का विपासा, गंडक का सदानीर, घग्घर का दृशधती, गोमल का गोमती, स्वात का सुवस्तु। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। प्रजापति ऋग्वैदिक काल के देवता। इंद्र युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता बोलते थे इंद्र को। आज भी इंद्र को वर्षा का देवता कहते हैं। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थता, एक पढ़ चुके हैं इसको। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता को वरुण बोला जाता था। समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता, ये वरुण होता था। ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता। धौ आकाश का देवता सबसे प्राचीन है। सोम वनस्पति देवता। उषा प्रगति एवं उत्थान के देवता। अश्वनी विपत्तियों को हरने वाले देवता। पूषण पशुओं के देवता। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालन करता। मारुत आंधी तूफान के देवता को मारुत कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया गया। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की वजह जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगी। यहीं से जाके पूरी प्रक्रिया गड़बड़ हो गई। यहीं से हिंदू धर्म कई भागों में विभक्त हो गया, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय की वजह जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगी। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। हल को सिरा एवं हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क एवं शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थीं। निष्क एवं शतमान, उत्तर वैदिक काल में 2 मुद्राएं थीं, एक निष्क और शतमान मुद्राएं थीं। लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति एवं मूल्य सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। शाक्य दर्शन
भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं। शाक्य दर्शन के अनुसार मूल तत्व जो है 25 हैं, सबसे प्राचीन दर्शन है, जिसमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यह उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी, कि लोगों को आर्य बनाना चाहते थे, क्योंकि आर्य लोग आए थे तो यहाँ भारत में जितने भी लोग थे उनको आर्य बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की थी। सबको गायत्री मंत्र बुलवा के फिर आर्य में कन्वर्ट कर देते थे। ऋग्वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटे का प्रयोग किया गया। ऋग्वैदिक काल में सबसे पहले किस नगर में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया? तो पक्की ईंटों का प्रयोग कौशाम्बी में। महाकाव्य 2 हैं, एक महाभारत एक रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसका पुराना नाम जय संहिता है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। नोट: वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र एवं वेदांत सूत्र की रचना बदरायण ने की थी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम एक नेक्स्ट टॉपिक से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।